A very good morning to my dear students. Welcome to SST class, lesson number 8. Students, in our previous class, we had started the festivals we celebrate. There are 3 types of festivals: national festivals, religious festivals, and harvest festivals. We had discussed national festivals in our previous class. Now, moving ahead with the next topic, today we are going to start with the next topic, the religious festivals. Religious, as you know, the word is confirmed you religious means dharmic festivals. Some religious festivals celebrated in our country are Holi, Diwali, Dussehra, Durga Puja, Guru Purab, Christmas, Eid ul Fitr, Eid ul Juha, Navroz, Ganesh Chaturthi, etc. We will learn about some of them. बेटा, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, जो धर्म के साथ रिलेटेड होते हैं, उन्हें रिलीजियस फेस्टिवल्स कहा जाता है. ये आपके सामने नेम है: होली, दिवाली, दुशहरा, दुर्गा पूजा, गुरपुरब, क्रिसमस, ईद उल फितर, ये सारे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होली. दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च. ये वाला जो फेस्टिवल कौन सा होता है, ये कलर्स का फेस्टिवल होता है और ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च में. In this month the weather is neither hot nor cold. इस मौसम में, इस मंथ में वेदर ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. Men, women and children throw colored powder called गुलाल and water on one another. बेटा, सब लोग एक दूसरे के ऊपर कलर्ड बैलून्स, कलर्ड गुलाल और कलरफुल चीज़ें एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, जिसको सारे को गुलाल भी कहा जाता है कलर को. इट इज़ द टाइम व्हेन वीट क्रॉप इज़ फुली राइप. ये वो वाला टाइम होता है जो कनक पूरी अच्छी तरह से पक गई होती है. इस त्यौहार को तब सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ दशहरा. दशहरा ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. अच्छा, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, इसलिए इसे दशहरा भी कहा जाता है. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा इज़ सेड टू हैव किल्ड रावण. इस दिन लॉर्ड रामा ने रावण को किल किया था, मार दिया था. रामलीला इज स्टेज्ड फॉर 10 days ड्यूरिंग दशहरा. दशहरे से पहले 10 दिन लगातार रामलीला होती है बड़े बड़े ग्राउंड्स में. दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स. दशहरे को दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में कहा जाता है और अदर ईस्टर्न स्टेट्स में भी. द एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न. व्हाट डू यू मीन बाय एफिजीज? मीन्स पुतले. इस दशहरे वाले दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ दिवाली. दिवाली और दीपावली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. बेटा, फर्स्ट वी हैव डिस्कस होली. होली इज़ द कलर ऑफ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. नाउ दिवाली. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा हैड रिटर्न्ड टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल्स. 14 साल का वनवास काटकर लॉर्ड रामा अयोध्या वापस आए थे. सिंस देन दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क दिस डे ऑफ हिज रिटर्न. दिवाली उनके वापसी आने के दिन पर ही मनाया जाता है. द हाउसेज आर क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड टू वेलकम लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ. पूरे घरों की अच्छी तरह से सफाई करके, सब कुछ साफ करके, जो लक्ष्मी होती है, भगवान लक्ष्मी माता होती हैं, उनका वेलकम किया जाता है दिवाली वाले दिन. हाउसेज आर डेकोरेटेड विद दिया कैंडल. पूरे घर को दिया, कैंडल और लाइट्स के साथ डेकोरेट किया जाता है. सब न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और गिफ्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. नेक्स्ट इज़ गुरपुरब. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ गुरुज. गुरपुरब को गुरुओं का फेस्टिवल कहा जाता है. बेटा, द बर्थडेज ऑफ सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे. इस दिन सिख गुरुओं के जो गुरु होते हैं उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए गुरपुरब मनाया जाता है. प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वाराज एंड रिलीजियस प्रोसेशंस आर टेकन आउट. प्रेयर्स की जाती हैं गुरुद्वाराज में जाकर. द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट द गोल्डन टेम्पल. इन बहुत बड़ा फंक्शन गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है गुरपुरब को. फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू लंगर्स इन ऑल द गुरुद्वाराज ऑन दीज डेज. गुरुद्वारा के बीच में जो खाना होता है उसको एज अ लंगर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब लोगों को. नेक्स्ट टॉपिक इज़
ईद उल फितर ये मुस्लिम्स का त्यौहार होता है बेटा. ईद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. इट मार्क्स द एंड ऑफ अ मंथ एंड लॉन्ग फास्टिंग पीरियड विच इज़ कॉल्ड रमज़ान. पीपल ऑफर नमाज इन मॉस्क. मस्जिद में जाकर, मॉस्क मस्जिद को कहा जाता है, वहाँ जाकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं. आफ्टर नमाज पीपल एम्ब्रेस ईच अदर एंड विश ईद मुबारक. इस फेस्टिवल पे नमाज़ पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और ईद मुबारक एक दूसरे को विश करते हैं. सेवैयाँ और स्पेशल स्वीट डिश इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे. इस दिन सेवैयाँ एक स्पेशल स्वीट डिश होती है जो बनाई जाती है. न्यू क्लोथ्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर. नए कपड़े लेकर गरीबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट बांटे जाते हैं. Next is Christmas. Christmas, the birthday of Jesus Christ, is celebrated on 25th December all over the world. Special prayers are held in churches. At home, the Christmas trees are decorated and cakes are specially baked. Gifts are exchanged between relatives and friends. The children wish to receive gifts and Santa Claus. बेटा जो क्रिसमस का फेस्टिवल होता है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 25 दिसंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत स्पेशल प्रेयर्स होती हैं जो चर्चेज़ में होती हैं. एट होम घरों पर द क्रिसमस ट्रीज़ आर डेकोरेटेड एंड केक्स आर स्पेशली बेक्ड. स्पेशल केक बेक किए जाते हैं. गिफ्ट्स आर एक्सचेंज बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं. द चिल्ड्रन विश टू रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द सेंटा क्लॉज. बच्चों को बड़ा शौक़ होता है सेंटा क्लॉज से गिफ्ट लेने का. नवरोज़ इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च बाय पारसेस. Nowruz, it is celebrated in the month of March by Parsis at their New Year Day. It marks the end of the winter season and the spring season is welcomed with full enthusiasm. बेटा नवरोज़ फेस्टिवल पर विंटर सीज़न का एंड होता है और स्प्रिंग सीज़न को बहुत खुशी के साथ वेलकम किया जाता है. होम्स आर डेकोरेटेड एंड क्लीन. घरों को डेकोरेट किया जाता है और क्लीन किया जाता है. रंगोलीज आर मेड, न्यू क्लोथ्स आर वोन. रंगोली बनाई जाती हैं और नए कपड़े पहने जाते हैं. पीपल एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड स्वीट्स विद ईच अदर. Prayers are held at the fire temple. People offer thanksgiving prayers by offering sandalwood sticks to the fire. Faluda milk with rose essence is the traditional drink prepared on this day. Pulao rich with saffron is a must for lunch on नवरोज़. बेटा ये सारे ईटेबल्स इस फेस्टिवल में होते हैं. नवरोज़ में फलूदा जो मिल्क के साथ बनता है उसमें रोज़ एसेंस डाला जाता है. एक ट्रेडिशनल मिल्क दूध का तैयार किया जाता है. पुलाव राइस रिच. पुलाव एक राइस को बोलते हैं. रिच विद सैफरन इज़ अ मस्ट फॉर द लंच ऑन नवरोज़. येलो कलर के पुलाव बनाए जाते हैं जिसमें सैफरन कलर डाल के उसको खाया जाता है. सो बेटा टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट religious festivals. So read this chapter thoroughly and very carefully, underline the difficult words and try to do this checkpoint by your own. Till then, stay safe, stay home. We will discuss next topic in our next class.